नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दादू याजो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 114वां एपिसोड होगा। श्री मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनने के बाद से ये चौथा एपिसोड भी होगा। कार्यक्रम का प्रसारण पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे समुदायों को मंकी पॉक्स बीमारी के बारे में जागरूक करने के लिए उचित गतिविधियां करें। एक सलाह में मंत्रालय ने राज्यों से एक निगरानी रणनीति विकसित करने का अनुरोध किया। इसने परीक्षण के लिए संचालित प्रयोगशालाओं की एक सूची भी प्रदान की। सलाह में नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण प्रथाओं के साथ साथ एक जोखिम संचार रणनीति भी शामिल है। मंत्रालय ने राज्यों को स्वास्थ्य सुविधाओं पर सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों का आकलन करने का निर्देश दिया है, जिसकी समीक्षा राज्य और जिला दोनों स्तरों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाएगी। एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में मेगा पौधारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत अब तक पूरे देश में 80 करोड़ से अधिक पौधे रोपे जा चुके हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार इस महीने की 25 तारीख को 80 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य समय सीमा से 5 दिन पहले ही हासिल कर लिया गया है। मंत्रालय ने इस सफलता का श्रेय सरकारी एजेंसियों, स्थानीय समुदायों और विभिन्न हितधारकों के संयुक्त प्रयासों को दिया। एक पेड़ मां के नाम अभियान ने वन रोपण में देशव्यापी सफलता हासिल की है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने लगभग 26 करोड़ पौधे लगाकर अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। केंद्र सरकार ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में संशोधन करके न्यूनतम वेतन दरों में वृद्धि की घोषणा की है। नई वेतन दरें 1 अक्टूबर से लागू होगी। न्यूनतम वेतन दरों को कुशल स्तरों, अकुशल, अर्धकुशल और उच्च कुशल के साथ साथ भौगोलिक क्षेत्र ए, बी और सी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने असम में कई स्थानों पर आईईडी लगाने से संबंधित यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम मामले में एक प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने एक बयान में कहा कि आरोपी गौतम बरुआ को बेंगलुरु के बाहरी इलाकों से पकड़ा गया, जहां वो छिपा हुआ था। एजेंसी ने आगे कहा कि आरोपी अल्फा के गुर्गों का हिस्सा था, जिन्होंने प्रतिबंधित संगठन के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर असम के उत्तरी लखीमपुर जिले में कई स्थानों पर आईईडी रखे थे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने आज राजभवन ईटानगर में तवांग और वेस्ट कामेंग जिलों के छात्रों से बातचीत की, जिन्होंने हाल ही में दिल्ली और मसूरी की राष्ट्रीय एकता यात्रा में भाग लिया था। राज्यपाल ने छात्रों को इस यात्रा के अनुभव को दिल से अपनाने और इसे अधिक जानकारीपूर्ण, अधिक सामान्य और अधिक जिम्मेदार व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के ज्ञान और गहरी समझ के साथ वे विकसित भारत एट 2024 में योगदान दे सकते हैं और भारत को और भी महान बना सकते हैं। इस बीच राज्यपाल ने अपने जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में छात्रों के लिए यात्रा आयोजित करने के लिए गजराज कोर 4 कोर की सराहना की। ईटानगर नगर निगम ने ब्रह्मकुमारी के सहयोग से कल आईएमसी कार्यालय में स्वच्छ और स्वास्थ्य समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर स्वच्छता प्रतिज्ञा कार्यक्रम का आयोजन किया। मीडिया को संबोधित करते हुए मेयर तामे फासंग ने आध्यात्मिक प्रथाओं और सामूहिक सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से स्वच्छता और कल्याण को बढ़ावा देने पर कार्यक्रम के फोकस पर प्रकाश डाला। शपथ कार्यक्रम केंद्र सरकार के दिशा निर्देश अनुसार बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान का हिस्सा है और स्वच्छ वातावरण बनाने में समुदाय की भागीदारी पर जोर देता है। इस अवसर पर मेयर फासंग ने चाचा चौधरी और स्वच्छ अरुणाचल प्रदेश नामक एक विशेष कॉमिक बुक भी लॉन्च की, जिसमें लोकप्रिय पात्र चाचा चौधरी और साबू को दिखाया गया है, जिसमें स्वच्छता और स्वास्थ्य पर संदेश दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश की एथलीट मोंजुला माराई और गेगुल गोई ने केरल के त्रिशूर में आयोजित 4थे राष्ट्रीय खेलो इंडिया महिला जूडो लीग में कांस्य पदक जीता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।